हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सैंपल के तौर पे हम बहुत सारे दिखाते रहते हैं। और एक ये और ऐसे तो ये ऐसे जो है वो एक क्या है कि मोर और लेस ये हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे जो है ये आ सकता है क्योंकि ये इस टाइप के जो इशू हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। तो इसमें हम जिस कैंडिडेट ने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका सैंपल दिखाता हूं, उसने जो हमारे टेस्ट में लिखा था उसका कॉपी आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन सैंपल सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें। इसमें टॉपिक जो है आपका जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये टॉपिक जो आपका है कि कहीं भी आप देखोगे कि लास्ट ईयर इनफैक्ट सॉरी इस ईयर ही 2020 में ही जो निर्भया गैंग रेप के कन्विक्ट थे, सिक्स थे। तो सिक्स में से देखो एक जुवेनाइल था। तो जुवेनाइल को तो 3 इयर्स उस समय 3 इयर्स का मैक्सिमम था। तो उस 3 ईयर पीरियड को में रख के उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है उसका जो और कैंडिडेट थे, ठीक है, एक ने सुसाइड कर लिया और फिर दूसरे ने जो भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार एक तरह से जो 4 बचे हुए थे उनको हैंग किया गया। तो इसमें ये इसने पहले एक कोट से स्टार्ट किया है। दैट्स फाइन। आप या तो कोट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर किसी इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी टाइप का फॉर्म क्या स्टार्ट। लेकिन स्टोरी टाइप में हम इसमें इस वजह से मना करते हैं स्टोरी क्रिएट करने में क्योंकि ये ऐसे जो है काफी छोटा होता है। स्टोरी टाइप वाला जो है कम से कम जो जैसे देखो सिविल सर्विसेज में आज के डेट में 2 ऐसे लिखना आता है, सेक्शन 1 से एक और सेक्शन 2 बी से आपका दोनों सेक्शन से एक एक लिखना आता है। तो 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में। इनफैक्ट आपका भी असिस्टेंट कमांडेंट का जो 2012 तक जो था वो एक ही ऐसे लिखना आता था, वो 800 वर्ड्स का था। तो उसमें आप स्टोरी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है स्टोरी क्रिएट करने में आपका बहुत टाइम ये चला जाएगा। तो जस्टिस एनीवेयर सॉरी इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरीड, ठीक है, cultures and traditions. Different religions flourish here and nurture having good constitutional rights also. But still, there is a lot of discrimination being done by some bad elements of our society who are not much so literate or don't want to listen to the other part of the story. देखो ये जो कहीं ना कहीं चीजों को ये ठीक लिखा, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कोहेरेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। अदरवाइज इसने एक अच्छा चीजों को लिखा। ये जो नैरेटिव लिया, ये इंट्रोडक्शन जो लिया, ये बहुत अच्छे तरीके से लिया। लेकिन इसने उस चीज को ग्रामेटिकली जो है प्रॉपर तरीका से सूट नहीं करवा पाया। बट एनी हाउ इट इज गुड। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ यानी कि अब मेन बॉडी स्टार्ट होता है। ये आयरनी इज, ठीक है, आयरनी, ठीक है, ये इसमें आयरनी होगा। आयरनी इज वुमेन्स डीटी। देखो ये भी यही चीज है कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल कि वुमेन आर वर्शिप्ड एज गॉडेस, गॉडेसेस। अब वुमेन्स डीटी इनफैक्ट ये सही सुटेबल नहीं बैठता है। वुमेन्स डीटी आर वर्शिप्ड हेयर बट फीमेल नेक्स्ट टू डेम आर सप्रेस्ड। Cases of violence, sexual assaults, rapes are nowadays heard frequently. But the question arises, do these victims get justice? It takes sometimes few decades for a pending case for its judgment to be delivered. Till the victim and their relatives' hopes are being faded. So there is no point in denying that yes, justice delayed is justice denied. अब देखो इसमें से ये इनफैक्ट इस चीज को ये सही देखो कि क्या हुआ कि जो निर्भया गैंग रेप केस था उसमें से आपका पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उस सोशल मीडिया में उस समय छाया हुआ था। और कहीं न कहीं इतना हाइप क्रिएट होने के बाद भी 2012 में वो घटना हुई, यानी 7 प्लस इयर्स उस में आपको प्रॉपर जस्टिस होने में लग गया।
तो जब उस चीज से समझ सकते हो जिसके लिए कि स्पेशल जस्टिस वर्मा कमेटी गठित किया गया, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पे पूरे के पूरे टीम लगी हुई थी, इतनी मीडिया हाईलाइट की गई, इवन प्राइम मिनिस्टर से लेकर के हर लोगों ने उस चीज का समर्थन किया कि इसे जल्दी स्पीडी न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद जब इस केस का ये सिचुएशन है, तो फिर करोड़ ऑफ केस जो 3 करोड़ पेंडिंग केसेस अभी हमारे पास है, 3+ करोड़, तो उनका क्या होगा? नेक्स्ट आपका है, फॉर आर मेल डोमिनेटेड ये मेल चोविनिस्टिक सोसाइटी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, a strict and a strong action in time is required, so that such elements would think twice before committing heinous crimes and violating the laws. Otherwise delayed justice cannot do proper justice for the victims. सही है। Next है, various constitutional provisions like Protection of Children Against Sexual Offences Act (POCSO), uh, maternity ये Maternity Benefit Act 1956, Prevention of Women Against Sexual Abuses Act exist, but in the reality there are ठीक है, these are giving the required justice in time is not always true if we dig deeper। हम यदि डीप में इन चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिलता हुआ, एक्चुअली हमारे पास लॉ की कमी नहीं है। देखो, इनफैक्ट यही चीजें बार बार बोला जाता है जब न्यू कानून लाया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखोगे बहुत बार ये हाईलाइट करेंगे कि हमने जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ लाया। stringent law is not important, how that law, even a simple law, just imagine करो कि ये आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि we will hang till death to culprits, but that is not the main core। even if you are giving 10 years imprisonment, but that should be on timely basis। हेयर इम्प्लीमेंटेशन, मेजर प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। इनफैक्ट जैसे ये डिबेट जो हमेशा चल रहा है कि जो भी फांसी पे लटकाया जाए या नहीं, ये चीजें डिबेट आपका चलता रहा है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड सी बॉक्स पोर्टल, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर वुमेन्स वर्किंग इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर टू इंश्योर a speedy delivery of justice, which is good step, but the need of the hour is to take feedback of the victims to implement it on ground level, that whether they are being given justice or not, otherwise it would lead to जस्टिस बीइंग डिलेड विच इज जस्टिस डिनाइड। देखो, एक चीज इसने बहुत अच्छा चीज लिखा है कि हर जगह ये रिमाइंड एक तरह से कर रहा है कि हर पैराग्राफ में जब मेजर चीजें ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कि टॉपिक के जो ये बोलते हैं ना कि रिमेन एज क्लोज एज द टॉपिक, रिमेन एज क्लोज, तो इस चीज को इसने एक्सेलेंट में ये प्रेजेंट किया है और ये बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स इवन forget their problems and leave hope of getting justice due to time being consumed। ये देखो, एक्चुअली इस ये ऐसा हुआ है कि जो राइटिंग है उसने वो लिखा है जो एग्जैक्ट स्ट्रेट में नहीं लिखा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम। ये अब आपका लास्ट जो है समरी पैराग्राफ। सो बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय लेटिंग अप fast track courts, we can definitely solve the problems of justice delayed, which in turn would also ensure the belief and faith of common masses in judiciary। तो देखो, इसने एक जो भी है ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। जो ऐसे आपका है वो एक बहुत इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि फाइन ट्यून्ड मैनर में सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को यदि छोड़ दिया जाए, कि इसने सेंटेंस को एक्चुअली फ्रेम करना चाहा। फ्रेम सेंटेंस का जो आइडिया है इसने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया, लेकिन जो सम टाइम जो है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह के कारण और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के कारण इसका थोड़ा प्रॉब्लम। अदरवाइज ऐसे को इसने बहुत अच्छा आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसका जो है पीडीएफ जो है वो मैं आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल में वो दे दूंगा, वो आप उसको ये देखना।
तो ये हमने सैंपल जो प्रेजेंट किया है, ये आप इस चीज़ को सैंपल के तौर पे देख सकते हो। और ये जो एसे एक तरह से है, ये आपका टाइम इमेमोरियल आपका है, ये हमेशा के लिए रिलेवेंट है, पेरेनियल टॉपिक कह सकते हो कि जो आप अर्ली टाइम से ही ये चलता आ रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिफरेंट फॉर्म में जुडिशियरी डिफरेंट फॉर्म में वर्क कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो हमेशा से रहा है कि पहले मान के चलो न्याय देना राजा का काम था, या फिर धर्मगुरु का काम था, या जिनका भी काम था। आज जो है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियरी सिस्टम है, जो कि एक तरह से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से वो इंडिपेंडेंट है। इनिशियली क्या था कि किंग किंग वाज द सोल अथॉरिटी। वो जस्टिस भी कर रहे हैं, वो शासन भी चला रहे हैं, वॉर भी कर रहे हैं, और पीस भी अ, स्थापित कर रहे हैं। तो हर चीज़ किंग में था। आज जो है कहीं न कहीं जो सोसाइटी है, वो मोर ऑर्गेनाइज्ड ढंग से इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम चीज़ें अलग-अलग कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देखो क्या है, यूनिफाइड जुडिशियरी है। तो जो भी है हाई कोर्ट के पावर, सुप्रीम कोर्ट के पावर बहुत सारे कंकरेंट हैं। और जो आपका एक तरह से पहले लोअर कोर्ट में अपील जाता है, फिर उसके बाद आपके हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद जो फाइनल एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, फिर मान के चलो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी मर्सी के लिए पावर है। तो सैंपल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विद द ह्यू एंड क्राई ऑफ न्यूमरस सिटीजन्स languishing in jails for years, waiting for their turn to be heard in the court and get justice, with numerous convicts waiting for the execution of their sentences as their appeal lying pending in various courts, with more than 3 crore cases pending before the three levels of the courts in India. The states of affair in Indian judiciary is alarming. अब देखो इसमें जो क्या है कि हमारे यहाँ अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना है, लेकिन जो इनफैक्ट कल्प्रिट है, जो आपका कन्विक्ट है, बहुत बार जो है विक्टिम वो हो जाता है। इसका कारण क्या है कि यदि किसी को आपको और 20 इयर्स का सजा देना है, अब 20 इयर्स से ज्यादा आप फैसला करने में ही लगा दे रहे हैं। या जस्ट इमेजिन करो किसी ने पेटी क्राइम किया, जिसमें कि 2 इयर्स 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए था, या फिर मिनिमम फाइन दे करके उसे जो भी 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, अब उसको उसका सजा सुनाने में ही आप 3 इयर्स से अधिक लगा देते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है। Unless urgent steps are taken, the judiciary will crumble under its own weight, and the people will lose uh, faith in the state and the concept of justice. Someone said, "Justice is a consumer product and must therefore meet the test of confidence, reliability, and dependability like any other product if it is to survive market scrutiny." देखो जस्टिस को इस ढंग से एक कंपैरिजन किया है कि इसका ये कोई भी विश्वास कैसे करेगा, कॉन्फिडेंस जब होगा, रिलायबिलिटी होगा और डिपेंडेबिलिटी। इट एग्जिस्ट फॉर द सिटीजनरी at whose service only the system of justice must work. Judicial responsibility, accountability, and independence are in every sense inseparable. तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये क्या है, इनसेपरेबल है। यानी कि तीनों को सबको जो है एक करके हमको देखना पड़ेगा। दे आर एंड मस्ट बी embodied in the institutions of the judiciary. Present day society is a victim to the deleteriousness of the process of justice. People unfortunately fall victim to injustice. They suffer day after day. A major portion of the Indian people are very poor and illiterate as well. They come to the court to get justice by paying their hard earned money. They pay to advocates, law clerks day after day and wait for justice. They pay for court fees and wait for justice. Month after month, year after year passes away. They wait for justice. तो हम जस्टिस के लिए वेट करते रहते हैं। देखो कोर्ट का इनफैक्ट अभी रिसेंट एक ये भी आपका बहुत अच्छा, ये आप इस चीज को ऐड कर सकते हो। अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने ये बोला है कि जो हमारा लॉ है, वो लॉ जो है मैकॉले ने लिखा, उसको फ्रेम किया एक तरह से, जो इंडियन पीनल कोड है उसको मैकॉले ने फ्रेम किया। तो जो हमारे लॉ है, लॉ के लैंग्वेज इस ढंग से, इनफैक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ो एटलीस्ट,
कॉमन मासेस को छोड़ दो, आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो सिविल सर्विसेज ही मैं मानता हूँ, या जो भी डिफेंस का, जो भी आप यूपीएससी, एचएट, पीसीएस और अच्छे अच्छे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिटरेट हो, वो चीजों को समझ सकते हो, उनको तो समझने में आप जो बेयर एक्ट पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन का, या आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ो। बेयर एक्ट का मतलब एज सच जो लिखा गया है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देखो, यदि बेयर एक्ट को पढ़ो, इतने डिफिकल्ट टर्म्स वगैरह दिए हुए हैं कि जब पढ़े लिखे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उन चीजों को जानना है, तब आपको समझने में दिक्कत होती है। तो लीव असाइड कॉमन मैन। तो ये कोशिश ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उस पर थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस पर डिबेट स्टार्ट हुआ, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उन्हें हमको इस ढंग से फ्रेम, कंटेंट सेम रहे। अब इसलिए है कि यदि जो आईपीसी का सेक्शन 302 है, 307 है, या वट एवर 497 है, या 501 है, वट एवर इज देयर, कंटेंट सेम रखो, लेकिन लैंग्वेज जो है वो इस ढंग से करो कि कॉमन मैन भी समझ पाए कि उसका। अब बहुत बार जो होता है वो एक एक वर्ड जो जो प्रीपोजिशन आपको लिखने के लिए बोला जाता है, प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो उसका यही चीजें है कि एक कॉमा, एक आपका जो प्रीपोजिशन वगैरह है वो चेंज होने से उसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाए। तो उसको क्या है कि उसको कॉमन लैंग्वेज में फ्रेम किया जाए। तो जो हमारे पुअर पीपल हैं, जो इलिटरेट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम जो कहते हैं ना, कि दामिनी मूवी शायद आपने देखा होगा, कि तारीख पे तारीख, तो सिर्फ तारीख पे तारीख चलते रहते हैं। जस्टिस चड्डा, ये सॉरी, एडवोकेट चड्डा जैसे लोग हैं जो बस पैसे चूसते रहते हैं और जस्टिस उन्हें नहीं मिल पाती है। इनफैक्ट जो पुअर हैं, तो पुअर वो अधिक सफर करते हैं, क्योंकि पुअर पीपल के पास, जो डाउन रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनके पास जो है कोर्ट फी और महंगे एडवोकेट को पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। जैसे अर्णव गोस्वामी को अभी जेल में बंद किया गया जो भी है, तो अर्णव गोस्वामी ने ये हरीश साल्वे को एज ए एडवोकेट अपना रखा, लेकिन हरीश साल्वे का फी इतना ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव राम जेठमलानी को वकील रखते थे, या फिर अरुण जेटली जैसे लोग और बहुत सारे लोग जैसे, लेकिन हर कोई तो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। देर नो डाउट देर आर जस्ट ये एडवोकेट्स लाइक प्रशांत भूषण, बृंदा ग्रोवर, तो ये लोग हैं जो पुअर की, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में केसेस हैं कि सब में सिचुएशन नहीं हो सकता है, सबको वो सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो रिच हैं वो उस चीज को अफोर्ड करते हैं, तो पुअर जो है उसमें तारीख पे तारीख, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर पासेस अवे, दे वेट फॉर जस्टिस। There are various causes of delay in justice. The inadequate number of judges and also courts in the country is the most important reasons. The habits of taking adjournment by the lawyers is another reason behind delays. Endless amendments of laws is one of the other reasons in delay. Absence of work culture also affects the timely delivery of जस्टिस। देखो ये चीजें एक तरह से है, ये कॉज आपने ये किया, फाइंड किया कि ये सारे कॉज जो हैं वो उसके कारण, ये एक तरह से स्टोरी, इसने स्टोरी को बयान किया कि ये सिचुएशन हो रहा है, इसने कॉजेस को क्या क्या डिले के कारण है। अब देखो, तो ये अब एक यहाँ देखो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा रहा है। Various solutions have been proposed to reduce the problem of delays. This extend from increasing the number of judges, reducing judicial vacancies, diverting cases from the courts to alternate disputes resolution forums, and specialized tribunals. In the criminal justice system, the introduction of fast track courts, jail adalats कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, और इनफैक्ट ये किया जा रहा है। अब ये देखो जो आपका है कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, जस्टिस इन जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये देखो मार्टिन लूथर किंग जो उस बंदे ने जो आपका मैंने सैंपल जो दिखाया था कैंडिडेट का, तो मार्टिन लूथर किंग ने ये जो बोला था, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. It is high time that we realize that everyone deserves justice, and it is our responsibility to uphold the values of peace and development of the civilization, and thus justice. Delays in justice delivery is a blot on our civilizational goals and have to be eliminated for a better and progressive society. तो जो भी है इस चीज को हमने प्रेजेंट किया, ठीक है, तो हमने सैंपल भी आपको ये प्रेजेंट किया, फिर हम आपको ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप इस चीज़ को देखो, इसका जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आप कंटिन्यू अब मेहनत करते रहो। देखो, अब जो आपके पास हैं 40 डेज़ से भी कम बचे हुए हैं। इस बीच में देखो दिवाली है और ये चीज़, इस चीज़ का आप ये मत करो कि दिवाली है, छठ है, व्हाटएवर द थिंग्स, आप कंटिन्यू वर्क करो। मैं घर में हूँ, बट मुझे कोई पता नहीं है कि क्या दिवाली, क्या कुछ, कोई मतलब नहीं। मैं कंटिन्यू आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस किया हुआ है कि बस किसी ढंग से है आप उस चीज़